अब हम जुड़ने जा रहे हैं हमारे अगले स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट लोकेश सेठिया सर के साथ। हम कनेक्ट करेंगे और उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस वक्त मार्केट को किस तरीके से देख रहे हैं। लोकेश सर को बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ है हमारे दर्शकों के साथ जुड़ते हुए, लेकिन सर की जितनी भी कॉल्स आई हैं, चाहे वो इप्का लैब हो या फिर टाटा कम्युनिकेशन, एसएसडब्ल्यू, हिकल, सबने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है हमारे सभी दर्शकों को। हमारे साथ अभी बिरजू भट्ट जी जुड़े हुए हैं, कह रहे हैं शिवानी जी आपके चैनल पर बहुत क्लियर मैसेज मिलते हैं, गुड जॉब। आपको बहुत बहुत धन्यवाद बिरजू भट्ट। इसी तरीके से आप हमें देखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए और आपके जितने भी डाउट्स हैं हमारे जरिए, हमारे एक्सपर्ट्स के जरिए क्लियर करते रहिए। आसिफ हसन जी, मोहित दुबे, हमारे जितने भी दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं, अगर किसी भी स्टॉक को लेकर आप कोई भी राय जानना चाह रहे हैं तो जरूर आप कमेंट सेक्शन पर हमें लिखकर बता दीजिए, हम हमारे एक्सपर्ट से आपके सवाल ले लेंगे। लोकेश सर, बहुत स्वागत है आज के इस एपिसोड में। लोकेश सर, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। एक्चुअली नेटवर्क का थोड़ा इशू चल रहा था। जी 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 जी, गुड आफ्टरनून शिवानी। जी जी जी, ठीक है सर, अब आपकी आवाज सुनाई दे रही है सर। जी मैडम, हम सुना नहीं आपको। जी वीकेंड के बाद लौट कर आए हैं सर, त्योहार मना लिए हैं, सब हो गया है, अब वापस से मुनाफे के सफर पे जाने का वक्त आ गया है, क्योंकि बहुत से हमारे जो दर्शक है उनका खर्चा हो गया होगा रक्षाबंधन में, तो अब वापस से प्रॉफिट कमाना पड़ेगा उन्हें। तो उसके लिए सर इस वक्त आप मार्केट को किस तरीके से देख रहे हैं? निफ्टी, बैंक निफ्टी कैसा दिखाई पड़ रहा है आपको? शिवानी जी, निफ्टी अभी मैंने जोड़ा है 5 या 6 स्टॉक के साथ। अगर आप ओवरऑल मार्केट देखोगे तो मिड कैप स्मॉल कैप में अच्छा खासा करेक्शन हो रहा है, एंड लार्ज कैप में भी कुछ 5 या 6 स्टॉक ऐसे हैं जो एफएमसीजी और आईटी से आते हैं। ये दो पैकेज चल रहा है। आपको अगर याद हो, हम लास्ट वीक की बात कर रहे थे, एफएमसीजी में एक बड़ा ब्रेकआउट आ रहा है, एंड एफएमसीजी स्टॉक में चलेंगे। जैसे अभी एचयूएल देख लो, ब्रिटानिया देख लो, आप डाबर देख लो, इन्होंने रिटर्न दे रहे हैं, बट बाकी स्टॉक नहीं दे रहा। एक इंफोसिस, आईटी, इंफोसिस हो गया, एंड विप्रो, टीसीएस, माइंडट्री, ये बड़े जो स्टॉक है आईटी के वो चल रहे हैं, प्लस एफएमसीजी के बड़े स्टॉक चल रहे हैं। अगर मिड कैप आईटी भी देखोगे तो अभी करेक्शन में है। ठीक है, तो अभी आप इस तरीके से देख रहे हैं। लास्ट वीक जी कंफर्म किया था या तो यानी कि पूरा का पूरा जो इंडेक्स है सर, उसे कुछ चुनिंदा स्टॉक्स ही चला रहे हैं, राइट सर? करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ठीक है, तो सर इस वक्त आप मार्केट को कैसे देख रहे हैं? आपको क्या कोई मुनाफा कमाने का कोई मौका नजर आ रहा है, या उससे भी पहले बात कर ले, अगर किसी खास सेक्टर पे, जिस तरीके से आपने बताया कि आईटी सेक्टर में इन्फोसिस, विप्रो, आईटीसी ये सब चल रहे हैं, तो मतलब किस तरीके से देख रहे हैं? सेक्टर स्पेसिफिक हो जाना चाहिए हमें, या अभी भी हम स्टॉक स्पेसिफिक होके चल सकते हैं? मिड कैप स्मॉल कैप वालों को क्या करना चाहिए? अगर ये अपॉर्चुनिटी है शिवानी, जो ट्रेडर्स 3 महीने 6 महीने के बिहेवियर से मार्केट में घुसते हैं या 1 साल के पर्सपेक्टिव में आते हैं मार्केट में, उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। डिस्काउंट में मिल रहा है, जो चीज हमें 100 में मिल रहा था वो 80 में मिल रहा है। इट इज गुड टाइम टू इन्वेस्ट, और ट्रेड के लिए भी। हाँ, जो 5 दिन 7 दिन 10 दिन के लिए देख रहे हैं, वहां पर स्टॉक स्पेसिफिक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेक्टर के साथ साथ स्टॉक होना भी जरूरी है। अगर मैं आईटी बात कर रहा हूँ तो आईटी में लार्ज कैप चल रहा है, मिड कैप नहीं चल रहा। करेक्ट। तो सेक्टर के साथ साथ स्टॉक स्पेसिफिक भी होना जरूरी है फॉर इन्वेस्टर एंड ट्रेडर। जो लॉन्ग टर्म होराइजन है 6 महीने के लिए, उनके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है। और फॉर द इंडेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू में अगर बात करूं, तो जब तक निफ्टी 16370 का नीचे क्लोज ना दे, जो फ्राइडे का लो है, करेक्ट, तो तब तक हम अभी निफ्टी को इतना नेगेटिव नहीं देख रहे। अगर 16370 से नीचे क्लोज होता है तो हम 16000 तक का निफ्टी करेक्शन देख सकते हैं। अदरवाइज हम वापिस 16700 16800 के करीब वापिस जाने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीक में। ठीक है, तो यानी कि आपका कहना है कि 16370 जो इसका फ्राइडे का लो था, वहां पे अगर ये वापस से क्लोजिंग देता है तो फिर हमें देखना पड़ेगा क्या किया जा सकता है। ठीक है सर, तो ये तो आपने हमें बता दिया है कि किस तरीके से हमें
सेक्टर स्पेसिफिक तो रहना है, वो अगर आप रहना चाहते हैं तो जरूर रहिए, लेकिन जितने भी हमारे व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, जितने भी दर्शक अभी देख रहे हैं, और जो शॉर्ट टर्म के लिए या फिर जो इंट्राडे कर रहे हैं या स्विंग ट्रेड कर रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि वो स्टॉक्स को बहुत अच्छे से चुने और बहुत अच्छे तरीके से एक्सपर्ट्स का ओपिनियन जानने के बाद वो ट्रेड करें। ठीक है सर। सर आपने हमें टाटा कम्युनिकेशन जो है ये रिकमेंडेशन दी थी शायद पिछले हफ्ते। सर अभी क्या करना है इसमें, कोई अपडेट इसको लेकर? शिवाजी, हमें टाटा कम्युनिकेशन दिया था 1410 के अप्रोक्स, और हमारा टारगेट था 1490 से 1520 तक का। ठीक है। तो ये लास्ट वीक अचीव हो चुका है। ठीक है। उसके बाद ये छोटा सा करेक्शन वापिस आया है स्टॉक में, और अभी 1380 1390 के करीब आई बिलीव चल रहा है। जी बिल्कुल। तो 100 पॉइंट्स में जो ट्रेडर्स ने लिया होगा उन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया है, आई बिलीव हमने टारगेट हमारा अचीव हो चुका है। जी। तो अभी अगर कोई नई एंट्री करना चाहते हैं तो वापस इस स्टॉक में एंट्री करें, वापस कोई 100 पॉइंट के रेंज के लिए स्टॉप लॉस 30 पॉइंट का रखें, मतलब 1350 से 1360 का स्टॉप लॉस होगा। टारगेट होगा 1480 से 1510। ठीक है। तो हमारे जितने भी दर्शक जी जी जी, तो जितने भी दर्शकों ने 100 पॉइंट का टारगेट है, आप इसमें तो लॉस करें। 100 पॉइंट्स का टारगेट लेकर चलिए आप टाटा कम्युनिकेशन पे। ऑलरेडी ये टारगेट्स अचीव कर चुका है, पिछले हफ्ते इसने रिटर्न्स दे दिए थे जितने सर ने बताए थे, बहुत अच्छा इसने परफॉर्म किया था। अभी एक हल्की फुल्की करेक्शन दिखा रहा है 380 के 1380 के आसपास अभी चल रहा है। तो अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो जरूर ले सकते हैं 100 पॉइंट्स के हिसाब से। 1350 का सर आपने स्टॉप लॉस बताया, राइट? करेक्ट। ठीक है, 1350 का आप स्टॉप लॉस लगा के चलिए। टारगेट से आपको दे सकता है 1480 और 1510। सर ये टारगेट कितने वक्त में अचीव हो जाएंगे? 10 से 15 दिन में ये अपने टारगेट्स को अचीव कर लेगा। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। इसके अलावा सर आपने हमें इब्का, SSWL और हिकल जैसे स्टॉक्स भी दिए हैं पिछले हफ्तों में जब आप जुड़े थे। तो उन स्टॉक्स में क्या, मतलब जब ऐसा होता है कि हमारा माइंडसेट होता है एक स्टॉक अगर आपको प्रॉफिट दे देता है तो वो आपकी जो गुड बुक्स में शामिल हो जाता है, तो क्या इन स्टॉक्स में भी कोई मौका मिल सकता है अभी वापस से हमारे दर्शकों को? शिवाजी, अगर एक देखोगे तो ये कंटिन्यूअस आउटपरफॉर्म ही कर रहा है। मार्केट करेक्शन में है मगर ये अपवर्ड ट्रेंड में है। हमने 23 90 के अप्रोच इसको दिया था 2500 2550 का टारगेट के लिए। तो आज सेकंड टारगेट भी अचीव हो गया, 2550 चल रहा है अभी, एंड 2590 तक ये गया था सुबह, आई बिलीव। ठीक है सर, आप SSW के बारे में बता रहे हैं, बीच में आपकी आवाज ब्रेक हो गई थी। नहीं, इब्का लैब के बारे में, इब्का लैब के बारे में बता रहे हैं। ठीक है जी सर, बताइए। हमने इसको 2380 के करीब हमने इसको रिकमेंड किया था। ठीक है। 2550 का टारगेट के लिए। ठीक है। और 2500 लास्ट वीक ही अचीव हो चुका था, एंड 2550 आज इसका अचीव हो चुका है। ठीक है। अगर कोई कस्टमर आपका कोई दर्शक अगर इसमें होल्ड है तो इसको अभी भी होल्ड रखें। ठीक है। 2650 भी स्टॉक में बहुत जल्दी आएगा। मार्केट करेक्ट है, हो रहा है, फार्मा स्टॉक करेक्ट हो गया है, मगर ये स्टॉक ऊपर की तरफ ही चल रहा है अगर आप देखो। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें अपना स्टॉप लॉस बढ़ा के 2480 कर लीजिए। आप कॉस्ट प्राइस अपना 2380 का है, 100 पॉइंट के ऊपर, कॉस्ट से 100 पॉइंट के ऊपर स्टॉप लॉस लगाइए जो होल्ड कर रहे हैं ऑलरेडी, एंड इसको 100 से 200 पॉइंट के मूवमेंट के लिए होल्ड करें। नई एंट्री के लिए भी यही स्टॉप लॉस होगा और नई एंट्री भी यहाँ पर हम कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर हमारे कोई भी दर्शक इब्का लैब्स सर की रिकमेंडेशन के बाद उन्होंने लिया था, तो उम्मीद करते हैं उन्होंने पहले तो प्रॉफिट बुक अगर कर लिया है तो ठीक है, सर नई एंट्री लेने की भी सलाह दे रहे हैं। साथ ही साथ अगर कोई होल्ड करके चल रहा है तो वो कर सकते हैं। आप स्टॉप लॉस को 100 पॉइंट्स बढ़ा लीजिए, 2480 कर लीजिए स्टॉप लॉस को। टारगेट्स भी आपको फिर 100 पॉइंट ऊपर के मिल सकते हैं। 2650 का ये जो टारगेट है ये वहां तक भी जा सकता है। ठीक है सर, इसके अलावा सर कोई और अपडेट? हाँ, SSWL अगर देखोगे आप, हमने 1580 के करीब दिया था। जी सर। ये भी मार्केट करेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा,
एंड 1700 को होल्ड करके बैठा हुआ है। जी। राइट। तो हमें लगता है जब मार्केट थोड़ा सा भी ठीक होगा तो ये 1800 से 1900 के लेवल में बहुत जल्दी जा सकता है। ठीक है। तो स्टिक स्टॉप लॉस रखना है 1640 का, जो हमने 1590 में कॉस्ट, हमारा कॉस्ट था, अब उसको बढ़ा के 1640 का स्टॉप लॉस लगा दें एंड इसको होल्ड रखें। जो 1800 से 1900 का लेवल, मतलब 200 से 200 पॉइंट का मूवमेंट इस स्टॉक में बहुत जल्दी आ सकता है, जो है 20 से 25 दिन का। ठीक है, 20 से 25 दिन में 200 पॉइंट्स का इसमें मूवमेंट आ सकता है, ऊपर जा सकता है। स्टॉप लॉस जो है उसको अब 1640 कर लेना है और इस स्टॉक को लेकर आप आगे चल सकते हैं, पोर्टफोलियो में रखा जा सकता है। ठीक है सर। इसके अलावा भी आपके कुछ स्टॉक्स थे सर, हिकल ने भी काफी अच्छा जो है वो रिटर्न दे दिया था, तो क्या उस पर भी आपकी नजर है इस वक्त? सॉरी शिवानी, यहाँ पे नेटवर्क का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है आज। कोई बात नहीं सर, हिकल पर बात कर रही थी मैं। क्या उस पे भी इसी तरीके से अभी आपकी नजर है, उसमें भी कोई मुनाफे का मौका देख रहे हैं आप, या फिर अब उसके अलावा हम आपसे कोई नई रिकमेंडेशंस मांगे? SSWL एंड हिकल बोथ मेरे पोर्टफोलियो में पर्सनली है। ठीक है। एंड मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखा हुआ हूँ। अब ठीक ये है। 700 जाने के बाद वापस एक करेक्शन आया, हमारा टारगेट अचीव हो चुका था, हमने कॉल क्लोज भी कर दिया था, आपके चैनल में बता भी दिया था क्लोज करने के लिए। वापस से बाइंग जोन में आ गया है, 607 608 रुपए का रेंज में आई बिलीव चल रहा है अभी। तो इसको इसी रेंज में ले सकते हैं। 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखें और 100 से 150 पॉइंट का टारगेट हम रख सकते हैं। इसके लिए 2 महीने जरूर लगे। 2 महीने में ये टारगेट्स अचीव करके दे सकता है। एक बार फिर से, ये कुछ वो स्टॉक्स हैं जो हमारे एक्सपर्ट के खुद के पोर्टफोलियो में है, तो इन स्टॉक्स पर उनका कॉन्फिडेंस जो है वो डबल हो जाता है। ठीक है सर, अभी आज के लिए क्या आपके पास कोई नई रिकमेंडेशंस होगी, या इन स्टॉक्स में जो आपने हमें करने को कहा है उसी तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं? अभी क्योंकि मार्केट करेक्शन मोड में है शिवानी, तो ये जो 4 स्टॉक है ये करेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे इतना जी ज्यादा, जी जी। तो इसी को ही रिकमेंडेशन मांग के चलना चाहिए। ठीक है, तो ये करेक्टेड है। जी। हाँ। हिकल, SSW और उसके साथ इप्का लैब्स सर ने हमें दिया था, टाटा कम्युनिकेशन, ये 4 स्टॉक्स हैं जो करेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं और बहुत अच्छा जो रिटर्न है वो दे रहे हैं। तो जो भी हमारे दर्शक कुछ हटकर चाहते हैं कि करेक्शन चल रही है, आप हर जगह फंसे हुए हैं, मिड कैप स्मॉल कैप हर जगह, उससे हटकर कुछ चाहते हैं, तो ये वाले 4 स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है सर। सर हमारे दर्शक हैं विश्वजीत दास जी, हमारे साथ कनेक्टेड हैं। लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स पर क्या राय होगी आपकी, एक बार आप बता दीजिए। शिवा, टू लास्ट वीक हमने ये स्टॉक 305 में रिकमेंड किया था जी आपके दर्शक को जी। अभी 390 जाके 365 370 के अप्रोच चल रहा है। ठीक है। यहाँ पर कंसोलिडेट हो रहा है। अगर विश्वजीत जी नया बाय करना चाहते हैं तो बाय कर सकते हैं। ठीक है। अगर है तो होल्ड भी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 350 का रखें। 440 से 480 का लेवल बहुत जल्दी आ सकता है। स्टॉक बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का स्टॉक है, बेहतरीन इसका क्वार्टरली रिजल्ट भी आया। ठीक है, रिजल्ट्स भी अच्छे आए हैं। 440 450 के लेवल्स इस पे हमारे एक्सपर्ट लोकेश जी देख रहे हैं। विश्वजीत सर, सर विश्वजीत सर का कहना है कि ये बुल रन में आ चुका है क्या ये स्टॉक, उसे किस तरीके से देख रहे हैं आप? आपको क्या इसमें इसका चार्ट देखने पर बुल रन दिखाई दे रहा है? इसमें एक बड़ा मूवमेंट दिख रहा है, तो बुल रन बोल सकते हो आप उसको, बट ये बहुत अच्छा मूवमेंट इसमें दिख रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है। तो हमारे दर्शक अपने आप इतने ज्यादा काबिल हैं कि वो बहुत अच्छे स्टॉक्स उठा के लाते हैं। तो विश्वजीत सर बहुत अच्छी चॉइस है आपकी। तो मानना पड़ेगा। जी सर। सर एक और सवाल आ रहा है, IOL केमिकल करंट मार्केट प्राइस पर ले सकते हैं? 1 साल के लिए होल्ड करना चाह रहे हैं बिरजू भट्ट जी। मैं अभी अवॉइड करने का सलाह दूंगा IOL को। ठीक है। 560 चल रहा है शिवानी। ठीक है। एंड आप देखोगे तो लास्ट 2 क्वार्टर इसके बहुत खराब रिजल्ट आए हैं, और लास्ट 1 साल से देखोगे तो एक ही रेंज में था, जो 650 से 750 के रेंज में था। उस रेंज को इसने नीचे की तरफ तोड़ा है और ऑलरेडी 100 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा है वहां रेंज से। अभी 560 के करीब चल रहे हैं। तो अगर आपने नहीं बाय किया तो इसको अवॉइड करके चलें, जब तक नया
अच्छा रिजल्ट ना आए या कोई नया डेवलपमेंट ना हो इस सेक्टर में, तो हमें इसमें अवॉइड करके चलना चाहिए। ठीक है, तो बिरजू जी अभी ये वाला जो स्टॉक है इसको अवॉइड करने की सलाह है हमारी एक्सपर्ट की तरफ से, अभी इसको अवॉइड करके चल सकते हैं। उसके अलावा भी आप देख लें तो काफी सारी रिकमेंडेशन पूरे दिन भर में आपको मिली है अलग अलग स्टॉक मार्केट एनालिस्ट से, तो आप उनकी तरफ जा सकते हैं, इसे आप अभी अवॉइड करके चलें। ठीक है सर, हम यहाँ पर कोशिश करते हैं कि न केवल हम स्टॉक्स पर बात करें बल्कि ये भी समझने की कोशिश करें कि हम हमारे ज्ञान को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। किस तरीके से सर आप कोई भी जब स्टॉक उठाते हैं तो ऐसी कौन सी चीजें होती हैं, बेशक हम उतनी पढ़ाई नहीं कर सकते हैं जितनी आप लोग करते हैं, लेकिन फिर भी अगर कुछ चुनिंदा चीजें आप हमें बताना चाहें जिनका हम ध्यान रख सकते हैं। आप शिवानी, मैं स्पेशली आरएस को ज्यादा प्रभुत्व देता हूँ। आरएस देखता हूँ मैं। आरएस होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ। ठीक है। रिलेटिव स्ट्रेंथ ये होता है, अगर मैं देख रहा हूँ कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा परफॉर्म कर रहा है। इफ यू रिमेम्बर, हमने लास्ट वीक आपको बताया था एफएमसीजी चलेगा, जी करेक्ट? जी बिल्कुल। तो हमने क्या किया था, हम हर वीक सेक्टर वाइज डिफाइन करते हैं कौन सा सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद देखते हैं रिलेटिवली कौन सा सेक्टर ज्यादा परफॉर्म कर रहा है देन दूसरा सेक्टर। ठीक है। सपोज अभी जैसे मैंने बताया आईटी एफएमसीजी ज्यादा चल रहा है, मेटल थोड़ा सा स्लो चल रहा है, तो हमें पता चल गया नेक्स्ट एक या 2 वीक या 3 वीक आईटी एंड एफएमसीजी चलेगा। देन वी फाइंड कि आईटी में कौन से 10 स्टॉक है जो आउट परफॉर्म कर सकते हैं, या एफएमसीजी में कौन से 10 स्टॉक है जो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। उनमें से हम स्टॉक ढूंढ के लाते हैं, 2 या 3 स्टॉक जो आने वाले 10 दिन या 1 महीना या 2 महीना में चलना है। ये हम बात करें जब हम ट्रेडिंग की बात करें। ठीक है। जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, जब हम बात करें 6 महीना 12 महीने के टाइम फ्रेम में हमें कोई स्टॉक खरीदना है, तो हमें कुछ टेक्निकल के साथ साथ फंडामेंटल देखना भी जरूरी होता है, क्योंकि बुल रन में गधे घोड़े भी चलते हैं। अगर मैं एक लैंग्वेज की बात करूं तो उस केस के लिए कुछ कुछ चीजें हमें जरूर देखनी चाहिए, जैसे प्रोमोटर होल्डिंग कितनी है, या प्रोमोटर का जो होल्डिंग है वो पेज में तो नहीं है। ठीक है। आप फॉर एग्जांपल, मैंने कुछ दिन पहले एक फ्रॉड एनालिसिस किया था। अगर मैं बताऊं, एक क्वालिटी बोल के एक स्टॉक हुआ करता है, अभी मार्केट में भी है क्वालिटी। तो उसमें आप देखोगे 2016-17 में दो स्टॉक 30 रुपए से 105 रुपए चला गया। ठीक है। तो आप देखोगे 4 से 5 गुना हुआ है स्टॉक, उसके बाद वो आज 2 रुपए में ट्रेड कर रहा है। तो ठीक ऐसा है। हुआ क्या उसमें, हम्म। तो आप देखोगे नंबर वन क्वालिटी क्या करती थी, ये मिल्क प्रोडक्ट बेचती है मार्केट में। हम्म। तो आप अमूल या दूसरे कोई भी मीट प्रोडक्ट के साथ कंपेयर करोगे, तो इनका जो क्रेडिट साइकिल है वो 2 से 5 दिन का या 10 दिन का होता है। हम्म। बट इनका जो क्रेडिट साइकिल था वो 120 140 दिन का था। मतलब जो मान ये बेच रहे थे उनका पैसा नहीं आ रहा था, मगर ये सेल दिखा रहे थे 100 करोड़ से 500, 500 से 5,000 करोड़ का सेल, मतलब सेल इंक्रीज कर रहा है अनलिमिटेड। ठीक है। हर साल का 100% का सेल्स ग्रोथ था, इनका रेवेन्यू ग्रोथ था, हम्म। मगर वो बुक्स पे था, एक्चुअली नहीं था। तो ठीक हमें है। ये देखना है, जो अगर रेवेन्यू ग्रोथ अभी किसी कंपनी का हम देख रहे हैं, वो पैसा कैश फ्लो में आ रहा है या नहीं। ठीक है। उनका डेटर्स डे क्या है, मतलब अगर मैं कॉम्पिटिटिव अमूल की बात करें या हेरिटेज फूड की बात करें, तो 15 दिन का डेटर्स डे है, मतलब 15 दिन की उधारी में चलता है। तो ये जी 120 दिन क्यों है? अगर ये बिल्कुल। क्वेश्चन उस टाइम में पूछा जाता तो शायद अमूल का शेयर आपको नहीं मिलेगा सर ना। नहीं अमूल मिलेगा का शेयर सर। नहीं है, बट हेरिटेज ठीक। फूड आपको ना, अच्छा अच्छा, आप कंपेयर हेरिटेज मिल करके जाएगा बता रहे आपको। हैं जी, ठीक है सर। हेरिटेज फूड आपको मिल जाएगा। हेरिटेज फूड। ठीक है। ये हेसल एग्रो मिल जाएगा आपको। जी हेरिटेज ये सारी फूड देख लेते हैं कंपनीज है। सर। हाँ, जी। करंट मार्केट प्राइस काफी सही चल रहा है, 455 के आसपास का है अभी। करेक्ट जी। करेक्ट। ठीक है। तो अगर आप देखोगे ना, ये स्टॉक बहुत बेहतरीन है। इनका डेटर्स डे अगर चेक करोगे आप, तो आप देखोगे सिर्फ और सिर्फ 2 दिन का है। ठीक है। आप अगर आप मेरा स्क्रीन दिखा सकते हो, मैं आपको दिखा सकता हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है सर, आप अपनी स्क्रीन शेयर कर लीजिए।
मेरी स्क्रीन दिखेगी? सर वहां पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा शेयर करने का, वहां से आप कर सकते हैं जी। हाँ, अभी जी मैं कर सर, रहा हूँ, दिख दिख रहा है रही मेरा है। स्क्रीन अभी? जी सर, आपकी स्क्रीन अब हमारे देखिए दर्शकों को दिख रही है, बिल्कुल सर। हाँ, मैं एक साइट पे हूँ जिसका नाम है स्क्रीनर। ये स्क्रीनर को प्रमोट हम नहीं कर रहे हैं, जस्ट हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हम्म अभी हम हेरिटेज फूड पे हैं। हम्म। इसमें अगर आप जाओगे, यहाँ पर देखिए डेटर्स डे, ठीक है। सिर्फ 2 दिन, क्योंकि ये मिल्क प्रोडक्ट बेचते हैं ऑन द स्पॉट। ये कस्टमर पैसा भी देता है, दुकानदार भी पैसा वापस कर देता है, राइट। हम्म। ठीक है। और इनका सेल देखो, आप इनका सेल्स देखोगे तो 916, आप देखोगे 2010 में 900 करोड़ था, अभी 2400 करोड़ हुआ है, करेक्ट। जी। आप यही चीज आप क्वालिटी में जाके देखो आप, तो आपको देखने को मिलेगा। इनका डेटा से देखिए कहां पहुंचा था 2017-18 में, 95 डेज। क्या मिल्क प्रोडक्ट में 95 डेज होना चाहिए? आपके दर्शकों को ये क्वेश्चन होना चाहिए, क्या मिल्क प्रोडक्ट में हमें 95 डेज का जरूरत है उधारी? हम्म। पहला क्वेश्चन ये है। उसके बाद आप इसका सेल्स देखिए, हम्म। तो आपको समझ में आएगा। 1600 करोड़ का सेल था 2011 में, जो 2015 में 6000 करोड़, एंड 2017 में 7000 करोड़ का पहुंच गया, ठीक है। 18 में, एंड देन वो 120 करोड़ रह गया। ठीक है। तो ये क्लियरली शो कर रहा है देयर इज समथिंग रॉन्ग इन दिस कंपनी। हम्म सेल 5-5 गुना, 2-2 गुना बढ़ रहा है, 5 साल में 5 गुना बढ़ गया। हम्म और पैसा अकाउंट में, आप कैश फ्लो भी चेक करोगे तो आप देखोगे पैसा भी अकाउंट में नहीं आ रहा। हम्म। तो फंडामेंटली हमें ये चेक करना है, जो पहला प्रोमोटर होल्डिंग कितनी है, डेटर्स डे क्या है, या उसके बुक में कितना लोन है। ठीक है। वो भी सेक्टर वाइज डिफरेंट डिफरेंट होगा। अगर मैं कैश रिच कंपनी जैसे आईटी की बात करूं, या मैं कुछ लालपात लैब जैसी कंपनी की बात करूं, ये कैश रिच कंपनीज होती हैं। हम्म इनमें अगर डेट है ज्यादा तो ये प्रॉब्लम का साइन है, 1:1 भी है तो प्रॉब्लम का साइन है। मगर जब हम हैवीवेट की बात करें, कैपिटल गुड्स की बात करें, जैसे मारुति हो गया, एलएनटी हो गया, यहाँ पर अगर डेट होता है 1:1 या 1:2 भी होता है, उस केस में भी ज्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। तो सेक्टर वाइज भी हमें डिफाइन करना होता है कौन से सेक्टर में देख रहे हैं। अब टीसीएस में आप डेट देखोगे तो 0 डेट होता है, मैं वहां पर ही रोल्टा बोल के एक शेयर है जिसका डेट 3 के ऊपर है, तो वो का शेयर डूब गया आज। ठीक है। यानी कि वैसे ही बहुत अगर सारी आप चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना पड़ेगा अगर हम सोच रहे हैं कि हम अपने हिसाब से स्टडी करके रिसर्च करके अच्छे स्टॉक्स उठा सकते हैं। तो उसके पीछे का मैं यही समझना चाह रही थी कि आप लोगों के पास इतने बढ़िया स्टॉक्स होते हैं। इससे पहले हमारे जो एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े थे तो उनसे भी हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि किन किन चीजों पर आपकी नजर होती है, जिसके बाद आप ऐसे स्टॉक्स उठाकर लाते हैं कि मार्केट पूरा का पूरा उल्टा चल रहा है लेकिन आप लोगों के जो स्टॉक्स हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो ऐसा किस तरीके से होता है? तो इसके पीछे हम समझ चुके हैं कि बहुत हार्ड वर्क, बहुत रिसर्च वर्क होता है, बहुत सी चीजें आप लोग चेक करते हैं। रिलेटिव स्ट्रेंथ जिस तरीके से आपने बताया, कौन सा स्टॉक अच्छा कर रहा है और उन स्टॉक्स वो जो कौन से शेयर ये सेक्टर अच्छा कर रहे हैं और उनमें कौन से अच्छे स्टॉक्स हैं, उनको उठाकर और फिर उन पर एक इन डेप्थ स्टडी होती है, फंडामेंटल्स होते हैं, फिर जाकर निकल के आता है वो स्टॉक जो आपको मुनाफे के सफर पर लेके चलता है। तो इससे हमारे दर्शक समझ चुके होंगे कि कितना हार्डवर्क लगता है एक कॉल देने में, एक ऐसी दमदार कॉल जो आपको अच्छा मुनाफा दे सके। ये जो कॉल्स निकालनी होती है इनमें कितना हार्डवर्क लगता है और कितनी इन डेप्थ स्टडी होती है वो आप अब समझ गए होंगे। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद इस सवाल को लेने के लिए। ये जो एक हमारी छोटा सा लाइन, जी जी बताइए सर। हाँ, ये हम जब कोई भी रिकमेंडेशन यहाँ पर देने आ रहे हैं, तो कॉल के साथ साथ हमारा रेपुटेशन भी दाव पे होता है। अगर ज्यादा स्टॉप लॉस हिट होगा तो हमारा रेपुटेशन भी खराब होता है, हमें हर चीज ध्यान रखना होती है। साथ में जो रिटेलर बाई करते हैं हमारे हमारे ऊपर भरोसा करके, उनको लॉस होता है तो हमें भी ज्यादा दुख होता है। बिल्कुल, तो हमें तो रिसर्च करके आना ही होता है। जी 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 बिल्कुल। तो आप लोगों का जो रिसर्च वर्क है वो तो काबिलियत तारीफ है, काफी अच्छा रिसर्च वर्क आप लोग करते हैं, फिर जाके ऐसी कॉल्स देते हैं जो इप्का लैब जैसी होती हैं, जो सुबह आप देके जाते हैं और फिर हमें शाम तक अच्छे रिटर्न्स उनमें मिल जाते हैं। ठीक है सर, कुछ सवाल आ रहे हैं हमारे दर्शकों के। बिरजू भट्ट आपसे जानना चाह रहे हैं
HGS पर क्या राय होगी सर आपकी, किस लेवल पर बाय कर सकते हैं? HGS, हिंदुजा ग्लोबल। हिंदुस्तान ग्लोबल, हिंदुस्तान ग्लोबल ये अभी नेगेटिव जोन में है, पिछले 6 दिन 7 दिनों से करेक्शन में है, लोअर लोज बना रहा है ये स्टॉक, बट अभी एक पूरा सपोर्ट के पास है, 2820 इसका लेवल है। ठीक है, तो अगर किसी ने रिस्क लेना है तो 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख के ले सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 3500 का। ये 2 से 3 महीने का ये टाइम हॉरिजन है, बट 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस जरूर रखें क्योंकि नेगेटिव टेरिटरी में चल रहा है, बट यहाँ से सपोर्ट जोन है तो यहाँ से घूमने का भी पूरा एक चांसेस रहेगा। ठीक है, तो इस पे बिरजू जी उम्मीद करते हैं आपको राय मिल गई होगी सर की। सर शाहिद खान जी मौजूद हैं, टाटा स्टील BSL पर बाइंग लेवल्स जानना चाह रहे हैं सर आपसे। टाटा स्टील BSL एक्चुअली ये मर्जर होने वाला टाटा स्टील के साथ डायरेक्टली, तो टाटा स्टील के टाटा BSL के 100 शेयर में टाटा स्टील के 10 शेयर मिलेंगे। तो आप अगर आगे जाके देखोगे तो ये वैल्यूएशन वाइज टाटा स्टील से महंगा है, उस हिसाब से आपका कंपेयर करके देखोगे तो हम इसको अवॉइड करके चल रहे हैं। अगर आपको लेना ही है तो टाटा स्टील डायरेक्टली लीजिए। ठीक है, चलिए, ये तो बहुत अच्छे तरीके से आपने बता दिया है शाहिद सर को कि अगर आपको लेना है तो टाटा स्टील आप डायरेक्टली ले लीजिए, ये मर्ज हो जाएगा तो आप कहीं ना कहीं इस शेयर को महंगा खरीद रहे होंगे। ठीक है सर। सर आप FMCG पर राय दे रहे थे बहुत अच्छे तरीके से, तो महेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये आपकी राय जानना चाह रहे हैं एफएल और वेंकीज पर। एफएल के इंडिया राइट, तो अभी करेक्शन जोन में है शिवानी, एंड कंटिन्यूअसली ये डाउनवर्ड मूव में है। मेरी आवाज आ रही है? जी सर जी। हाँ, कंटिन्यूअस डाउनवर्ड मूव में है, मगर इसका सपोर्ट जो है 3600 में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो अगर 3600 आता है तो यहाँ पर हम कुछ बाई करके चल सकते हैं, एंड स्टॉप लॉस हम 3500 का रखेंगे 38 से 4000 के लेवल के लिए। इस जगह पे बाई करने का रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है, तो ठीक है महेश जी वही जानना चाह रहे थे। सर वेंकी, सर लॉन्ग टर्म के लिए राय जानना चाह रहे हैं, क्या करंट मार्केट प्राइस पे खरीदा जा सकता है? तो एफएल पर अभी नहीं लेना है महेश जी आपको, वेंकीज पर सर की क्या राय है वो जान लेते हैं। वेंकीज एक अच्छा स्टॉक है एक्चुअली। अगर आप देखोगे वेंकीज पिछले कुछ दिन पहले ये एक ब्रेकआउट दिया था जो 2400 से 4000 की लेवल तक गया, वहां से एक बड़ा अच्छा करेक्शन हो चुका है स्टॉक में। अभी ये 2463 चल रहा है, तो अगर लॉन्ग टर्म व्यू है तो इसमें 50% अभी लगाएं और 2200 अगर मिलता है तो 50% और लगा लें, और इसको होल्ड रखें फॉर टारगेट ऑफ 4000 टू 4500। एक्चुअली आज क्योंकि डेल्टा वेरिएंट का अभी असर यूएस में बढ़ रहा है जी, एंड इसका असर स्टॉक में दिख रहा है बिकॉज ये फूड सेगमेंट में, मीट के सेगमेंट में बिलोंग करता है, तो थोड़ा सा इसीलिए इसमें करेक्शन दिख रहा है। अगर ये डेल्टा वेरिएंट इंडिया में ज्यादा असर नहीं दिखाया नेक्स्ट 1 से 1.5 महीना तो वापस ये स्टॉक अप मूव स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो वापस से अप मूव आपको देखने को मिल सकता है। इस पे लेवल आपको बताए गए हैं सर, 4000 का लेवल आपने बताया जी, मगर अब 50% लेना है, 200 पॉइंट नीचे अगर मिलता है तो 50% और लेना। ठीक है, तो अभी महेश जी आप 50% ऐड करें इस शेयर को, वेंकीज को 50% ले लें। जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है उससे 200 पॉइंट्स अगर आपको नीचे मिलता है तो बाकी का 50% आप और ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म व्यू है जी सर, वो लॉन्ग टर्म के लिए ही जानना चाह रहे थे खास तौर पे कि कौन सा ज्यादा अच्छा रहेगा एफएल या वेंकी। तो ठीक है सर।
सर, आज के शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी दिलचस्प बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करेंगे कि इसी तरीके से आप जुड़ते रहें हमारे साथ। हमारे जितने भी दर्शकों के सवालों के जवाब आप इसी तरीके से देते रहें। साथ ही साथ हमें जो आप कितने अच्छे तरीके से आपने बताया कि क्या रिसर्च वर्क होता है और किन पॉइंटर्स का हम भी ध्यान रख सकते हैं जब हम यहाँ पर आते हैं, इस शो में मार्केट लाइव में जुड़ते हैं। तो अगर हम समझना चाह रहे हैं एग्जैक्टली कि किस तरीके से स्टॉक मार्केट काम करता है और अपना कोई फ्यूचर देख रहे हैं उसमें, तो इन सारी चीजों को हमें समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि एक्चुअल में एक अच्छी कॉल के पीछे कितना ज्यादा काम होता है। लोकेश सर, बहुत धन्यवाद आपका आज के शो में जुड़ने के लिए।